यदि आप अमीर और धनवान बनना चाहते हैं तो सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब, जिसे टी हार्व वीकर ने लिखा है, वह आपके बहुत काम आ सकती है। यह किताब आपके पुराने वेल्थ संबंधी विश्वासों को बदलकर आपको अंदर से वेल्थ के लिए तैयार करता है और नई वेल्थ फाइल्स को स्थापित करता है जो आपको अमीर बना देगा। इस समरी को पढ़ें और आप बदलाव महसूस करेंगे। आप कैसे करोड़पति मिलियनेयर बन सकते हैं, आज हम इस किताब के जरिए उसके बारे में बात करेंगे। इस किताब में लेखक करोड़पति बनने की नई टेक्निक सिखाते हैं। लेखक ने इस किताब में काफी आसान तकनीक शेयर की है जिसको आप भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। दोस्तों, यह चैनल आपके सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। परिचय तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक के कहे हुए एक मुहावरे से। यहाँ लेखक हमारे वित्तीय खाका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका वित्तीय खाका सफलता के लिए ठीक नहीं है तो आप कुछ सीख नहीं सकते, आपको कुछ पता नहीं होगा और आप कुछ अलग नहीं कर सकते। लेखक वित्तीय आपदा फाइनेंशियल डिजास्टर किस समय से गुजर चुके थे। उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे थे और काफी बार वो टूट भी गए थे। मगर एक दिन उनके पिता के एक अमीर दोस्त ने उनको ये बताया कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, और ये सोचने का तरीका उनके कार्य, एक्शन और उनको मिले परिणाम दिखाता है। तो अब आपको एकदम आसान सी चीज करनी है। आपको ये जानना है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और उसकी नकल कॉपी करनी है। इस जानकारी इंफॉर्मेशन ने लेखक को आज वो जो है वो बनाने में काफी मदद की। ईकर एक महान लेखक, बिजनेसमैन और सबसे अच्छे वेल्थ कोच है, और उन्होंने ये फैक्ट सीखे कि अमीर लोग गरीब लोगों से अलग सोचते हैं। उन्होंने अमीर लोगों के बारे में जानना शुरू किया और उसमें से द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का जन्म हुआ। उन्होंने ये भी सीखा कि वो सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं पर एक पूरे पैकेज के बारे में है। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि टूल्स हमारा ज्ञान, नॉलेज है और टूल बॉक्स हमारा दिमाग है, मतलब कि हमारे सोचने का तरीका। उन्होंने ये ढूंढा कि अगर हम हमारे अंदर की लड़ाई जो कि हमारा टूल बॉक्स है उसको बाहर की लड़ाई जो कि हमारा टूल है उससे जोड़ दे तो हम सब पैसों की लड़ाई में जीत सकते हैं। लेखक अपनी किताब में सिखाना चाहते हैं कि कैसे पैसे के अंदर की लड़ाई को पैसे की बाहर की लड़ाई से जीत सकते हो। हम किस तरीके से सोचे कि जिससे हम अमीर बने। लेसन बड़ा आसान है। अगर आपको अपने जीवन को हाईएस्ट लेवल पर ले जाना है तो आपको अपने पुराने सोचने के तरीके को छोड़ के नए तरीके को अपनाना पड़ेगा। ये किताब 2 भागों में बांटी गई है। पहले भाग में हमें हमारे पैसों के खाके मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है। ये बताते हैं हम पैसे को लेकर क्या सोचते हैं। आज हम जो भी हैं वो हमारी पुरानी सोच का नतीजा है। दूसरे भाग में लेखक वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं जिसमें 17 वेल्थ फाइल्स है। ये भाग बताता है कि हमें कैसे हमारे अंदर की सोच को बदलना है और कैसे अमीर बनना है। यहाँ लेखक कहते हैं कि आपके पास इस दुनिया की सारी ज्ञान और कौशल स्किल्स हो सकते हैं, पर अगर आपकी सफलता हासिल करने का खाका ठीक नहीं है तो आप आर्थिक रूप से सफल नहीं हो सकते। आप कौन हो, आप कैसे सोचते हैं, आपकी आदतें क्या है और चरित्र कैरेक्टर कैसा है, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस है, क्या आप सही में सोचते हो कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपकी क्या क्षमता कैपेबिलिटी है, क्या आप जब अच्छे मूड में नहीं होते तब भी अच्छे से व्यवहार बिहेव कर सकते हो। आपको जो भी परिणाम मिलते हैं चाहे वो अमीर होने का हो या गरीब होने का, सकारात्मक या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर की दुनिया का परिणाम है। लेखक यहाँ पर साफ क्लियर करते हैं कि हम कारण कॉज और उसके प्रभाव इफेक्ट की दुनिया में जीते हैं। असल में हम जो हैं और हमें जो मिला है वो हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारी आदतों का नतीजा है। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने स्वस्थ हैं और हम कैसे दिखते हैं, वो सब हम क्या हैं उसका परिणाम है। पैसे की कमी होना ये कभी भी समस्या नहीं होती है। पैसे की कमी होना वो हमारे अंदर के दिमाग में क्या चल रहा है उसका एक लक्षण है। अगर आपको अपनी बाहर की दुनिया को बदलना है जैसे कि पैसे की कमी होना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के दिमाग को बदलना पड़ेगा। चलो एक उदाहरण लेते हैं। जब लेखक छात्र थे तब वो गले और पीठ के दर्द से परेशान रहते थे, इसलिए वो हफ्ते में 2 बार मसल्स ट्रीटमेंट कराने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे। उसके बाद उन्हें हमेशा अच्छा महसूस होता था, पर थोड़े दिन बाद वापस उसमें दर्द शुरू हो जाता था। वो तब तक ठीक नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया, जैसे कि उनके बैठने का तरीका, ज्यादा सोना, मैग्नीशियम का परिशिष्ट सप्लीमेंट खाना और तनाव कम लेना। मतलब अगर आप सिर्फ लक्षण को ठीक करते हो तो आपको हमेशा परेशानी रहेगी,
अगर आपको पैसे की दिक्कत है और आपको मैं थोड़े पैसे दे देता हूं, तो आज नहीं तो कल आपको फिर से पैसे की दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर दिक्कत पैसे की नहीं, दिक्कत हमारी सोच, आदत और हमारे व्यवहार की है। विचार हमें अनुभूति, फीलिंग देता है। अनुभूति से हमारा व्यवहार बनता है और हमारा व्यवहार मान्यता इनाम देता है। एक इसे अभिव्यक्ति की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार ही हमारे सारे परिणाम की जड़ है। लेखक थोड़ा आगे बढ़ते ही और कहते हैं कि हमारे विचार किसी तरीके से प्रोग्राम्ड हुए होते हैं, इसलिए हम कुछ तरीके से ही सोचते हैं। हमारे प्रोग्राम्ड दिमाग का प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स, है हमारे माता पिता और भाई बहन। इसके अलावा हमारे दोस्त, शिक्षक या मीडिया भी हो सकते हैं। हम सभ्यता और संरचना, स्ट्रक्चर की दुनिया में पड़े हुए हैं, इसलिए हम हमारे माता पिता के दिए गए ज्ञान के बिना कैसे जी सकते हैं। हम बड़े लंबे समय से हमारे माता पिता पर निर्भर हैं। हम सब मजबूर पैदा हुए हैं, इसलिए हमारे दिमाग को इस तरह की प्रोग्रामिंग की जरूरत है। मगर पैसों के मामले में वो हमेशा एक बोझ है, इसलिए यहाँ पर पैसों का खाका, मनी ब्लूप्रिंट आता है। एक खाका एक वर्तमान प्लान और डिजाइन होता है। चलो यहाँ हम एक घर का उदाहरण लेते हैं। अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आपको कैसा घर बनाना है उसका एक सही प्लान बनाते हो और उसके बाद आप उस प्लान के अनुसार निर्माण बिल्ड करते हो। जब आप छोटे होते हो तभी आपका दिमाग वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में प्रशिक्षित, ट्रेंड किया गया होता है। आपके अतीत में बनी हुई सारी परिस्थितियां, सिचुएशंस आपके दिमाग में घूम रही होती हैं, इसीलिए इसको एक प्रशिक्षित वाला दिमाग कहा गया है। इसलिए लेखक हमारे प्रशिक्षित दिमाग को एक बहुत दिलचस्प विषय, टॉपिक मानते हैं। इस किताब में यही चिंता, कंसर्न दिखाया गया है कि पैसे को लेकर भी हमारा दिमाग बहुत वातानुकूलित, कंडीशनड है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे प्रशिक्षित हो चुका है। हमारा दिमाग 3 तरीके से प्रशिक्षित है: मौखिक, वर्बल, प्रोग्रामिंग। आप जब बड़े हो रहे थे तब आपने पैसे, सफलता और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? मुश्किल समय के लिए पैसे बचाओ, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जाती, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत कुछ। मुझे पता है कि आपने इन सब में से किसी एक बात को तो जरूर सुना होगा। हकीकत ये है कि ये सारे बयान, स्टेटमेंट्स हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में छप चुके हैं। हाँ, ये सारे बयान हमारे वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन को समर्थन नहीं करते। मॉडलिंग, आप जब छोटे थे तब आपने क्या देखा था? आपके माता पिता पैसों का प्रबंध, मैनेज कैसे करते थे? पैसे आपके घर में आसानी से आती थी या आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? क्या पैसे खुशियां लाती थी या फिर उससे लड़ाई होती थी? ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में छप जाती हैं और हम उसी से आगे चलते हैं। विशिष्ट घटनाएं, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। आपको कैसा लगता है जब आप पैसे, सफल और अमीर लोगों के बीच में नए नए आए होते हो? ये सब हमारे मन में की गई मॉडलिंग के बहुत पास है। पर आप कोई एक ऐसी घटना के बारे में सोच सकते हो? शायद ये हो सकता है कि पैसे को लेकर आपके माता पिता में बहुत गंभीर लड़ाई हुई हो जो तलाक तक पहुंच गई हो। शायद आपके पिता अभी भी अमीर बारे में बातें करते हो। ये सारे अनुभव आपके विश्वास को मजबूत बनाते हैं और उसी में आप जीते हो। ये 3 तरीके हमें पैसे की सोच को लेकर प्रशिक्षित करते हैं। असल में ये पैसे का खाका ही आपका वर्तमान प्लान है जो आपको पैसे में सफलता देगा। अगर आप सोचते हैं कि आप पैसों से गरीब हो तो आप अमीर कैसे बनेंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे को लेकर आपको हमेशा मुश्किल होती है तो वो हमेशा मुश्किल ही रहेगी, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में है। जब अवचेतन मन पहले से ही मन के दबे हुए भावनाएं, इमोशंस और तर्क, लॉजिक में से किसी एक को चुनता है तो हमेशा उसमें भावनाएं ही जीतते हैं। यहाँ लेखक जागरूकता, अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। किसी भी चीज को बदलने के लिए उसके लिए जागरूक होना ही पहला कदम है। आपने ये सोचा कि आप पैसे के साथ कैसे बड़े हुए हो और आपको ये समझ आ गया है कि पैसे से आपका दिमाग कैसे प्रशिक्षित हुआ है। अब आपको ये समझना है कि प्रशिक्षित दिमाग ने आपकी वित्तीय जिंदगी, फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर क्या असर किया है। अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने विचार को बदलकर अलग दिख सकते हो। तीसरा कदम है अलग हो जाना। इसमें लेखक सिखाते हैं कि जिस तरीके से आप प्रशिक्षित हुए हो वैसे आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो बताते हैं कि आपको कैसे सोचना है। ये पसंद आपकी है। अब आप जागरूक हो तो आप उसको बदल सकते हो। टी हार्वीकर अपनी किताब के दूसरे भाग में कहते हैं कि आपको क्या बदलना है और कैसे विश्वास करना है। उन्होंने यहाँ पर 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बात की है। आइए तो फिर इन 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में सीखते हैं। समरी को अंत तक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस 17 वेल्थ फाइल्स में आप काफी नई चीजें और कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अमीर बन सकते हैं उसके रास्ते दिखाए हैं। वेल्थ फाइल 1, अमीर लोग सोचते हैं मैं अपनी जिंदगी बनाता हूँ
गरीब लोग सोचते हैं कि जिंदगी मुझे बनाती है। अगर आपको सफल बनना है तो ये सोचना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के कर्ता धर्ता हो, खास करके अपने वित्तीय जीवन के। आपको ये विश्वास करना होगा कि आप अपनी सफलता खुद बना सकते हो। इसका मतलब आप खुद ही सचेत कॉन्शियसली रूप से या अचेत अनकॉन्शियस रूप से अपने आप को कमजोर बना सकते हो, और आप खुद ही अपने लिए वित्तीय समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सफलता बना सकते हो। लेखक के नजरिए से यह बहुत जरूरी है। अगर आप ये महसूस करते हो कि जिंदगी मेरे साथ ऐसे ही कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ये सोचो कि आप इसे बदलोगे कैसे। आप किस तरह का जीवन जियोगे बिना किसी मतलब की जिंदगी। यहाँ लेखक कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आप अपना जीवन खुद बनाएंगे, तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते। आपको अपने जीवन का बॉस बनना है। आप अपना पसंद खुद बना सकते हो और आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। आप अपनी जिंदगी के बॉस हो। लेखक आगे कहते हैं कि गरीब लोग हमेशा पीड़ित विक्टिम होने का रोल निभाते हैं। जिनके साथ गलत हुआ है वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका कभी दोष नहीं होता। वो हमेशा शिकायत ही करते हैं। जब आप हमेशा शिकायत करते हैं तब आप जीते जागते मूर्ख बन जाते हैं। वो सबसे खराब चीज है, इसलिए कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। और गरीब लोगों की खासियत है कि वो हमेशा अपनी स्थिति को न्यायोचित ठहराने, जस्टिफाई की कोशिश करते रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए पैसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए पैसे जरूरी नहीं है, तो आपके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। लेखक यहाँ पर एक फनी कोट शेयर करते हैं, पैसे प्यार से जरूरी नहीं है। चलो यहाँ कुछ तुलना कंपैरिजन करते हैं। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है आपका हाथ या आपका पैर? शायद दोनों जरूरी है। ये फनी बात है। तो आप कभी भी पीड़ित का रोल न निभाएं और जिम्मेदारी से अपने जीवन के बॉस बने और सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाएं। वेल्थ फाइल। दो अमीर लोग पैसे का खेल उसको जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल उसको खोने से बचाने के लिए खेलते हैं। गरीब लोगों की सबसे बड़ी चिंता जीना और सुरक्षित रहना होता है, न कि पैसा कमाना और अच्छी जिंदगी जीना। जबकि अमीर लोगों का मकसद और ज्यादा अमीर बनना और अच्छी जिंदगी जीना होता है। उनको थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। मैं आपको एक उद्देश्य, पर्पस की क्या शक्ति, पावर होती है, उसके बारे में याद दिलाना चाहूंगा। जब आपका उद्देश्य सिर्फ समय से बिल्स भरना होगा तो आपके पास उतने ही पैसे आएंगे। लेखक सलाह देते हैं कि हमारा लक्ष्य करोड़पति बनने का होना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका उद्देश्य अमीर बनने का ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ इतना कि मैं बिल्स भर पाऊं और बस थोड़ा ठीक हो जाए। अमीर का मतलब अमीर होता है। वेल्थ फाइल। 3 अमीर लोग अमीर होता है। वेल्थ फाइल। 3 अमीर लोग अमीर होने के लिए प्रतिबद्ध, कमिटेड होते हैं। लेखक कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए, और यही सबसे पहला कारण है कि उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता। लेखक यहाँ अपने आप से कुछ सवाल पूछने के लिए कहते हैं। आपको पता है आपको क्या चाहिए? सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक। आपको किसके जैसा बनना है? आपको अपनी जिंदगी कैसी देखना पसंद है? आप ये सारांश समरी क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको आखिरी सवाल का जवाब जरूर पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तो हम उसको कैसे हासिल करेंगे? हम नहीं कर सकते। सच ये है कि काफी सारे लोगों को सही में अमीर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में पैसे को लेकर काफी सारी नकारात्मक धारणाएं, नेगेटिव बिलीफ्स है, जो उनको बताती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। इस तरीके से वो लोग प्रशिक्षित होते हैं, और आप में से काफी सारे लोगों को पैसों को लेकर मिले जुले मिक्स्ड मैसेजेस होते हैं। ये मिले जुले मैसेजेस मासूम लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों ये लोग कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। अब लेखक सिखाते हैं कि हम कैसे पैसों के लिए अपने अंदर सही मैसेज पैदा कर सकते हैं। यहाँ लेखक बताते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। क्या आप दिन के 16 घंटे काम करने को तैयार हो? क्या आप अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने आनंद और आराम को छोड़ने को तैयार हो? अमीर लोग ऐसा करते हैं। क्या आप तैयार हैं जो अमीर लोग करते हैं? अमीर लोग तैयार हैं। लेखक कहते हैं कि आपको धन बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो जाना होगा। जो बन सकता है वो सब आप करो। आप अपने दोस्तों के साथ बीयर पीने से ज्यादा अपने सफलता को चुनो। मूवी देखने के ऊपर आप सफलता को चुनो। एक दिन की छुट्टी से ज्यादा आप सफलता को चुनो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको हर जगह संतुलन, बैलेंस बनाते हुए सफलता हासिल करनी है। सबसे जरूरी है आपको अपने आप को वादा करना है कि आपको अमीर बनना है, नहीं तो आप अमीर नहीं बन सकते हो। ये एकदम आसान है। वेल्थ फाइल। 4 अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। यहाँ लेखक ने मार्केट में आपकी क्या कीमत है वो जानने के लिए ये फैक्टर्स बताए हैं। सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी और क्वांटिटी। लेखक कहते हैं कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। ये एक उचित नियम, फेयर रूल है। कौन ज्यादा कमाता है? एक अच्छा वकील, लॉयर,
या एक बुरा वकील, एक अच्छा सॉकर प्लेयर या एक बुरा सॉकर प्लेयर, एक अच्छी एक्ट्रेस या एक बुरी एक्ट्रेस? आपको जवाब पता ही है। काफी लोग छोटा खेलते हैं क्योंकि एक तो वो लोग असफलता से डरते हैं और दूसरा वो सोचते हैं कि वो छोटे हैं और उनकी कीमत कम है। यही जरूरी चीज लोग मिस कर जाते हैं। जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं, जीवन दूसरों के लिए भी कुछ करने को कहते हैं। वो दूसरों के जीवन में भी कुछ अपनी कीमत डालने के बारे में कहते हैं। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करोगे उतने ही ज्यादा मानसिक, मेंटली, भावात्मक, इमोशनली, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली और हकीकत में वित्तीय रूप से, फाइनेंशियली आप अमीर बनोगे। वेल्थ फाइल। 5 अमीर लोग अवसर पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। गरीब लोगों का प्राथमिक मन, प्राइमरी माइंड, ये सोचता है कि अगर ये काम नहीं किया तो, या तो वो सोचता है कि ये काम नहीं करेगा। अमीर लोग उसी चीज के परिणाम पर पहुंचने की जिम्मेदारी लेते हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो काम कैसे नहीं करेगा क्योंकि मैं इसको करूंगा। अमीर लोग सफलता की आशा रखते हैं। ये एकदम उल्टी मानसिकता है। गरीब लोग जोखिम पर ध्यान देते हैं जबकि अमीर लोग उससे मिलने वाले परिणाम पर ध्यान देते हैं। टी हार्व वीकर कहते हैं कि जब तक अवसर है तब तक अमीर लोग सारा ज्ञान इकट्ठा कलेक्ट कर लेते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। गरीब लोग अपने आप को तैयार करते हैं। वो लोग डरते हैं और अवसर चले जाने की राह देखते हैं। थोड़े समय में अच्छा कैसे करना है उसके लिए तैयार हो, एक्शन लो और सही तरीके से आगे बढ़ो। यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी गेम है उसमें हिस्सा, पार्टिसिपेट लेना है। लेखक इसको एंटरिंग इन द कॉरिडोर कहते हैं। मतलब किस्मत कुछ नहीं होता है, वो जब तक आपके पास नहीं होता, जब तक आप कोई कार्य, एक्शन नहीं करते हो। लेखक इसको एक्शन टेकर बनना कहते हैं। एकर यहाँ चीजों को अंदर से देखने की सलाह देते हैं और उसके बाद उसको सही करना शुरू करो। मतलब कि अपने आप को तैयार करने से पहले चीजों को अंदर जाके देखो, क्योंकि आप कभी भी पूरे तरीके से तैयार नहीं होते हो। आप हमेशा बिजनेस के अंदर जाके ही सीख सकते हो, बाहर से नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपको होटलिये बनना है तो आपको होटल के अंदर जाना पड़ेगा, वहां काम करना पड़ेगा, उसके अंदर कैसा सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। बाहर से आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको सही में बिजनेस करना सीखना है तो उसके अंदर जाओ। अगर आपको सही में अमीर बनना है तो टी हार्व वीकर का मोटो याद रखो, एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। और गरीब लोगों की तरह अभी भी तैयारी, प्रिपेयरिंग, योजना, प्लानिंग, विश्लेषण, एनालाइजिंग और राह मत देखो। तो अब से हमेशा काम करो, जब मौका मिले तब उसके दर्जे में घुस जाओ और याद रखो कि एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। वेल्थ फाइल। 6 अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों की बुराई करते हैं। गरीब लोग बार बार दूसरे लोगों की सफलता से हताशा, निराशा और घृणा महसूस करते हैं। यहाँ लेखक एक सरल नियम बताते हैं। अगर आप किसी का आदर करते हैं तो आप जिसको पसंद नहीं करते हो उनको भी पसंद करो। तो आज से याद रखो, आपको जो भी चाहिए, शायद अच्छी कार या सुंदर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो आप उसकी तारीफ करना शुरू करना। उनसे ईर्ष्या मत करो, उनको सराहा, अप्रिशिएट करो, उनको आशीर्वाद दो, उनको प्यार करो। वेल्थ फाइल। 7 अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ संबंध, एसोसिएट रखते हैं। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आपको गरुड़ के साथ उड़ना है तो बत्तख के साथ तैरना बंद करना होगा। पहिया दोबारा क्यों बनाना जब पहिया बन चुका हो। सफलता हासिल करने का जल्दी और सरल रास्ता ये है कि आपको वही गेम खेलना है जो सही में अमीर लोग खेलते हैं, और वो जो करते हैं वही करना है, क्योंकि वो लोग पैसे प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट के मास्टर्स है। अगर आपका उद्देश्य समृद्ध बनने का है तो आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वो जो करते हैं वही करना पड़ेगा, उनके साथ उठना बैठना होगा। कितना सरल है। जैसे कोई भी बिजनेस करना हो तो उसको पहले अंदर से देखना पड़ता है, वैसे ही अमीर लोगों के बारे में जानने के लिए उनके आसपास रहना पड़ता है। यहाँ लेखक बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उनके जैसा मानसिकता बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा नृतक बनना है तो आपको श्रेष्ठ नृतक की तरह काम करना होगा। अगर आपको अच्छा अभिनेता बनना है तो आप एक अच्छे अभिनेता की तरह काम करते हो। अगर आप उनकी तरह एकदम वही कार्य करते हो और एकदम वही विचार रखते हो तो आपके सामने परिणाम आने के मौके बढ़ जाएंगे। आपने ये जरूर सुना होगा, पक्षियों का झुंड एक साथ, जिसका मतलब है कि एक जैसे विचार वाले लोग एक साथ घूमते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। लोग अपने जैसे लोगों के साथ ही समय बिताते हैं। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आपके सकारात्मक होने के मौके काफी बढ़ जाते हैं। अगर वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं और आप उनके साथ रहते हैं तो आपकी भी शिकायत करने की आदत बढ़ जाती है। अगर आपके करीबी दोस्त अमीर नहीं है, सकारात्मक नहीं है और उनको आपके व्यक्तिगत विकास,
पर्सनल ग्रोथ में भी कोई दिलचस्पी नहीं है तो क्या होगा? टी हार्वीकर यहाँ 2 सलाह देते ही नकारात्मक लोगों को बदलने की या उनको उससे बाहर निकालने की कोशिश कभी भी ना करें। वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपना बेस्ट देना। याद रखें कि सब कुछ न कुछ कारण से होता है। हाँ, हमेशा सकारात्मक रहना, अपने आसपास के लोगों के लिए जागरूक रहना और नकारात्मक स्थितियों में भी अपना अच्छा करना, ये सब मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। अगर इस बुक समरी का सेकंड पार्ट चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें नेक्स्ट पार्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।